हेलो दोस्तों, आज हम आरएस फ्री के लिए टॉपिक नंबर 3। टॉपिक का नाम है अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट। टॉपिक का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें से हर बार आरएस फ्री में एक क्वेश्चन 100% कंपलसरी आता ही है और मैं आशा कर रहा हूँ, होप करता हूँ कि आपके तैयारी अच्छी चल रही होगी। ओनली एग्जाम के 50 दिन बाकी हैं, 50 डेज बाकी। उसमें अपन कैसे तैयारी करें वो रणनीति अपन को बनानी पड़ेगी। मैथ्स में कम से कम लिमिटेड क्वेश्चन 12-13 क्वेश्चन आते हैं। उसमें से आप होप करते हैं कि अपन 10 से या 10 क्वेश्चन तो अपन लिमिट करने होंगे अपन को। उसके लिए आज मैं लेके आया हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 है अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट। इस कंपाउंड इंटरेस्ट में से एक क्वेश्चन 100% परफेक्ट आता ही है। इसके लिए आज हम आपको ये चैप्टर स्टार्ट करा रहे हैं। इसके लिए आप थोड़ा ध्यान से देखें और मैं होप करता हूं कि आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगा। इसमें आपके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये है, तो अपन धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन करने के लिए एक तो सिंपल तरीका है कि अपन चक्रवृद्धि ब्याज के सिंपल फॉर्मूला लगाएं, या अपन देखो एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है, अपन को एक बार वापस जितना टाइम अपन कंज्यूमर कर लेंगे उतना अपने लिए फायदा रहता है। तो सबसे पहले इसमें आता है कि अपन को एक अच्छा मेथड है इसमें, सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड सक्सेसिव मेथड सक्सेसिव मेथड क्या होता है कि मैं आपको बता रहा हूं। जैसे यहां पर गिवन ऑफ रेट, दर की वैल्यू रखी है अपने पास 10%। कितनी है? 10%। और टाइम, गिवन ऑफ टाइम 2 ईयर एंड अपने पास सीआई चक्रवृद्धि ब्याज दे रखी है अपने पास। सीआई की वैल्यू दे रखी है अपने पास 2100 रुपए। अब अपन को फाइंड क्या करना है? जो मूल राशि है वो अपन को फाइंड करनी है। तो सबसे सक्सेस मेथड के लिए, सक्सेस मेथड अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे? अपन सीआई निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसका फॉर्मूला होता है ऐसे। अपने पास रेट क्या है? R1। एक ही रेट है अपने पास, R1 प्लस R1 इंटू R1 अपॉन 100। यहां रेट की वैल्यू अपने पास कितनी है? 10। कितनी है? 10। तो 10 प्लस 10 और ये 10, इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो ये हो गया 20 प्लस 100 अपॉन 100। इससे कट गया 1 टाइम। कितना आ गया अपने पास? 21%। कितने आ गए अपने पास? 21%। अब इसका अपने पास जो चक्रवृद्धि ब्याज दे रखी है सीआई की वैल्यू अपने पास गिवन ऑफ कैरेज कितनी दे रखी है अपने पास? 2100 रुपए। तो 21% का 2100 रुपए, 21% का कितना दे रखा है? 2100 रुपए। तो 1% के कितने आ जाएंगे अपने पास? 1% का 2100 बटे 21 कितना आ गया अपने पास? 100। कितना आ गया अपने पास? 100। अब उनको निकालना क्या है? मूल धनराशि। अब उनको मूल धनराशि, तो मूल धनराशि प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे? जो अपने पास ये आया इसका 100 से मल्टीपल कर दो। ये अपने पास टोटल धनराशि आ गई, जिसका 10% का इंटरेस्ट कितना होता है अपने पास? 2100 रुपए। ये अपने पास पहला क्वेश्चन आ गया। मैं होप करता हूं कि आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आया होगा सभी की में ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप एक बार ध्यान से देखें। यहां है 5000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कितने दर से? 5% की 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसको अब वही सक्सेसिव मेथड, कौन सा मेथड? सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड अभी मैंने आपको बताया ही था पहले क्वेश्चन में। सक्सेसिव मेथड सबसे पहले यहां पर रेट यानी कि दर दे रखी है अपने पास। दर की वैल्यू है 5%। कितनी है अपने पास?
5%। और समय अपने पास, समय है अपने पास 2 वर्ष, और अपने पास मूलधन दे रखा है 5,000 रुपए। ओके, अब आप लोगों को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है इसमें कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, सीआई की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो सीआई की वैल्यू सक्सेसिव मेथड के लिए, सक्सेसिव मेथड मैंने अभी आपको बताया था, सक्सेसिव मेथड सक्सेसिव मेथड सक्सेसिव मेथड यानी सबसे पहले आप सीआई निकालने के लिए क्या करेंगे, R1 प्लस ये R1, वही R1 इंटू R1 अपॉन 100, ये हो गया। R1 प्लस R1 क्योंकि यहां पर एक ही दे रखी है इसलिए अपने पास, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करो 5 प्लस 5 इंटू 5 अपॉन 100, ये हो गया अपने पास 10, 25 अपॉन 100। तो कट करेंगे, ये कितने के पास 4 टाइम्स 4 1/4 में 1 में 4 का डिवाइड करेंगे तो सीआई यहां पर 10 प्लस 2.5 कितना आया 2.5, दोनों को ऐड करेंगे इसका डिवाइड करेंगे इसका तो 1/4, ये आएगा 0.25 तो ये आ गया अपने पास 10.25, कितना आ गया 10.25%। अब अपने पास फाइंड क्या करना है अपन को, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी है। यहां पर अपने सीआई की वैल्यू निकाली है, इतनी परसेंट आई है, तो अपने पास मूलधन कितना है अपने पास 500 इंटू यहां पर सीआई है 10.25%। अब इसको 5000 इंटू 10.25, पहले परसेंटेज का 100 लगा लो एक, और फिर इधर इसको हटाएंगे तो फिर अपने पास 100 और आ गया। अब इसको 20 से 20 कट, 10 से 10 कट, अब अपने पास नीचे 10 बच गया, 5 से ये 2 टाइम, और 2 का डिवाइड 1025 में करेंगे तो कितना आएगा, यानी ये आएगा अपने पास 1025 डिवाइड 2, 1025 में अगर अपन 2 का डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास आंसर कितना आएगा, ये आंसर आएगा अपने पास, इसको डिवाइड करेंगे नॉर्मल है 512.5, इतने रुपीज अपने पास क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज अपने पास ये आ गए, कितने आ गए अपने पास आ गए 5125.5। ये अपने पास, मैं होप करता हूं कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम आए तो आपकी गलत कहीं नहीं होगा। इस सक्सेस मेथड से बहुत सिंपल मेथड है, अगर आज नॉर्मल बेस से करोगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो अपने एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं, अपने पास टाइम लिमिट ही होता है, तो इसलिए मेथड को आप सॉल्व करोगे, फास्ट करोगे तो आपके पास क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आजकल पैटर्न इन क्वेश्चनों का चल रहा है, इस तरह के टाइप के क्वेश्चन का पैटर्न चल रहा है। ये क्वेश्चन है अपने पास कि किसी राशि पर 2 वर्ष का, कितने वर्ष का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है अपने पास 15 रुपए, और 10% वार्षिक दर हो तो राशि कितनी होगी। अपने सबसे पहले तो इसमें ये देखो आपके अंतर वर्ष कितने दे रखे हैं अपने पास 2, अगर 2 वर्ष दे रखे हो, 2 वर्ष, पहले 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए अपन को अगर कोई वैल्यू निकालनी है जहां पर दोनों का सीआई एंड एसआई का डिफरेंस अपने पास कितना है, अगर सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस
ये अपन को दे रखा है, या फिर कई बार होगा कि सीआई और एसआई का डिफरेंस अपन को मालूम करना है। तो इस तरह के क्वेश्चनों के करने के लिए डायरेक्ट फंडा होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये अपने पास पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला डायरेक्ट होता है। यहां पर दोनों का डिफरेंस, सीआई एंड एसआई का डिफरेंस 2 वर्ष के लिए, सिर्फ 2 वर्ष के लिए। अगर यहाँ 2 वर्ष दे रखे हैं तो ये, अगर यहाँ 3 वर्ष दे रखे होंगे उसके लिए अलग फंडा है। यहाँ 2 वर्ष के लिए तो सबसे पहले अपने पास समय अपने पास कितना है, 2 वर्ष, और दोनों का सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस अपने पास 15 रुपीज, एंड रेट यानी कि दर की वैल्यू दे रखी है अपने पास 10%। 10% 10%। अब ये वैल्यू आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो सबसे पहले सीआई एंड सीआई माइनस एसआई, सीआई माइनस एसआई की वैल्यू अपने पास कितनी है, सीआई माइनस एसआई की वैल्यू है अपने पास 15। कितनी है, 15। तो यहां पर सबसे पहले पुट करेंगे अपन 15। फाइंड वैल्यू, अपन को क्या वैल्यू निकालनी है, अपन को निकालनी है राशि। तो मूलधन प्रिंसिपल अपन को निकालना है, और आर की वैल्यू अपने पास 10 अपॉन 100। ये आ गया 50। यहां पर स्क्वायर करना है, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीपल, 10 इंटू 10, ये 100 इंटू 100, ये हो गया। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। अब अपने पास क्या बच गया, 15 पी 1 अपॉन 100। ये अपने पास पी, अपने पास क्या बच गया, पी इंटू 1 अपॉन 100। फाइंड वैल्यू, अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालनी है अपन को पी की। किसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, पी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, अपन को निकालनी है पी की वैल्यू। पी की वैल्यू निकालनी, इसका इधर मल्टीपल हो जाएगा, तो 15 इंटू 100 पी, इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 1500। ये अपना आंसर आ गया। मूलधन राशि है जो कितनी है अपने पास, 1500 रुपए। कितनी है अपने पास, 1500 रुपए। ये अपने पास आंसर आ गया। अगर ऐसे क्वेश्चन 2 वर्ष के लिए दे रखे हो, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, अगर 3 वर्ष के लिए दे रखे हो तो वो अलग अलग फॉर्मूला होता है। ये सिर्फ 2 वर्ष के लिए दे रखे हो तो इसमें टाइम बहुत कम लगता है और आंसर भी राइट आता है। ये होप करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपके अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अच्छा मेथड आपके पास मिला हुआ है, इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। ये दे रखा है कि किसी निश्चित धनराशि पर 5% की दर से, कितनी दर से, 5% की दर से 2 वर्षों के, कितने वर्षों के, 2 वर्षों के साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर कितना है, 25 रुपए। तो अपन को वही राशि फाइंड करनी है। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था 2 मिनट पहले। आप सॉल्व कोशिश करने की, सॉल्व करें। मैंने फॉर्मूला, इसको सॉल्व करेंगे। अगर 2 वर्ष के लिए है तो 2 वर्ष के लिए जहां पर दोनों का अंतर, सीआई एंड एसआई का अंतर दे रखा हो तो फॉर्मूला सीआई माइनस एसआई इज इक्वल टू पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर। गिवन ऑफ सीआई माइनस एसआई इज इक्वल टू 25। कितना दे रखा है अपने पास, 25। एंड आर की वैल्यू अपने पास जो रेट दे रखी है अपने पास कितनी रखी है, 5%। कितनी दे रखी है, 5%। और 2 वर्ष के लिए अपने ये फॉर्मूला है, कितने वर्ष के लिए अपने पास, 2 वर्ष के लिए। अब इसको सॉल्व करें तो सी आई माइनस एस आई, इधर मैं लिख लेता हूं, सी आई माइनस एस आई, इसके तो है 25 रुपीज, एंड जो रेट है उसकी वैल्यू है 5%, और टाइम की वैल्यू है अपने पास 2 ईयर 2 वर्ष। ये है अपने पास, ये रखें। इसमें वैल्यू अपन पुट करेंगे
तो पुट करेंगे तो सी आई माइनस एस आई की वैल्यू ध्यान देखिए 25 और पी की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। आर की वैल्यू है अपने पास 5/100 इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अपने पास 25 पी 25 100 इंटू 100। ये 25 कैसे आया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर दे रखा है ऊपर। इधर देखें कि 5/100 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है कि ऊपर जो पावर दे रखी है, गिवन ऑफ पावर दे रखी है, उसका इतनी बार मल्टीपल करना है, या 5 इंटू 5 और इधर 100 इंटू 100। तो ये हो गया अपने पास 25/100। ये मैं इधर लिखा है 25 इंटू 100 इंटू 100, ये मैं इधर लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो इस नंबर को इससे काट दो डायरेक्ट। अपोजिट साइड में अगर दोनों सेम साइन हैं, दोनों समान चिन्ह हैं, तो वो नंबर आपस में कट जाते हैं। अगर दोनों डिफरेंट साइन है तो आपस में कट कभी नहीं होंगे। तो देखो यहाँ पर इसे 25 से 25, यहाँ क्या बच गया अपने पास 1, ये p अपॉन 100 इंटू 100 करेंगे तो ये हो गया 10,000। अब इसका इधर मल्टीपल कर देंगे तो 1 इंटू 10,000 p कितनी वैल्यू आ गई अपने पास, ये अपने पास मूल राशि अपने पास ये है कितनी, 10,000 रुपए। कितनी है, 10,000 रुपए। इसमें मैं बहुत सिंपल तरीका बताया आपको करने के लिए, ऐसे सिंपल तरीके शायद ही कहीं बताएं इतने सिंपल तरीके से। क्वेश्चन आते हैं आप डायरेक्ट हिट करते 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। जब आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे, परफेक्ट, आप जितनी परफेक्टनेस आएगी मैथ उतनी ही आपके जल्दी सॉल्व होगा। मैथ्स के लिए सिर्फ आपको क्या चाहिए, परफेक्टनेस, अभ्यास। डेली जितना अभ्यास करोगे आपको उतनी ही फास्ट क्वेश्चन कर पाओगे। मैथ के लिए सिर्फ परफेक्ट आपको प्रैक्टिस ही बहुत कंपलसरी है। होप करता हूं ये क्वेश्चन सबकी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार इसको देख लें, एक बार सभी देख लें, एक बार कहीं प्रॉब्लम हो कमेंट्स करके दे दें, कमेंट्स करके मुझे मैसेज करें। आपका जहां तक होगा आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन किया जाएगा। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना धन कितना धन 2 वर्षों में 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपए हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है कि 2 वर्षों में, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में 4% की चक्रवृद्धि ब्याज से 1352 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए गिवन अपने पास टाइम की वैल्यू 2 वर्ष, रेट की वैल्यू अपने पास 4%, और जहां अमाउंट मिश्र धन बोलते हैं जिसको वो दे रखा है 1352 रुपए, क्या दे रखा है अपने पास 1352 रुपए। यहां अमाउंट यानी कि मिश्र धन दे रखा है अपने पास 1352 रुपए, और यहां दर रेट दे रखी है अपने पास 4% एंड टाइम दे रखा है 2 वर्ष। सबसे पहले इसका सीआई निकालेंगे। सीआई निकालने के लिए मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, R1 से सॉल्व करेंगे। 4 + 4 इंटू 4 अपॉन 100, 8 अपॉन 100 कट कर देंगे, 4 50 2 25, ये अपने पास आ गया 8 + 2 अपॉन 25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास कितना आएगा,
ये आएगा अपने पास, इसको सॉल्व करेंगे तो 8.16 कितना आएगा 8.16। अब अपने पास जो टोटल अपने पास अमाउंट दे रखा है, अमाउंट कितना है अपने पास 1352 रुपए। तो अमाउंट की वैल्यू अपने पास कितनी है 1352 रुपए, 1352 रुपए। और अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट होता है जो प्रिंसिपल प्लस सीआई, जो मिश्र धन होता है वो मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, इसी का टोटल क्या होता है अपने पास मिश्र धन आता है। अब यहां पर अपने पास अमाउंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए मूलधन क्या मान लें अपन 100, क्या मान लें मूलधन अपन क्या मान लें 100, और सीआई की वैल्यू अपन ने निकाल ली कितनी 8.16। तो ये कितने हो गए 108.16। ये आ गए टोटल, ये आ गया अपने पास 108.16। यहां तक समझ में आया हो तो कमेंट्स करें। अब अपने पास टोटल अपने पास अमाउंट कितना है 1352, और इसी का जो अमाउंट ये अपने पास कितना आया है 108.16% का अमाउंट कितना है अपने पास 1352। तो 1% का कितना आएगा 1352 अपॉन 108.16। तो यहां पर सॉल्व करने के लिए पॉइंट उठाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा। अब इस टोटल को सॉल्व करेंगे, टोटल को सॉल्व करेंगे क्या आंसर आएगा, एक बार सॉल्व करें एक बार, इसका आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इससे 1352 सर इससे कट करेंगे तो समथिंग आइडिया ये 8 टाइम तो ऊपर 100 नीचे क्या है 8, कितना है 100 अपॉन 8, इसमें डिवाइड करेंगे तो 12.5%, कितना है 12.5%, कितना है अपने पास 12.5%। अब इसका टोटल अपन को क्या निकालनी है, टोटल धन निकालना है, तो 12.5 इंटू 100 कर देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 1250 रुपए। कितना आ गया अपने पास 1250 रुपए। ये कोई अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घुमा के है क्वेश्चन। कि सबसे पहले तो अपन क्या करें कि सबसे पहले अपन क्या निकाल लें, इसकी सीआई निकाल लें। क्या निकालें अपन सीआई निकाल लें, अपन क्या निकालें सीआई। तो सीआई निकालने के लिए अपने पास फंडा ये है, अपने पास फॉर्मूला क्या है सीआई इक्वल टू R1 प्लस R1, क्योंकि यहाँ रेट एक ही दे रखी है इसलिए R1 प्लस R1 इंटू R1 अपॉन 100। इसकी टोटल वैल्यू निकालेंगे तो टोटल वैल्यू आएगी अपने पास 8.16%। कितनी आएगी 8.6। इस पे टोटल जो अपने पास अमाउंट है मिश्र धन है वो अपने पास मिश्र पहले कितना दे रखा है अपने पास 1352 रुपए। कितना दे रखा है 1352। तो अमाउंट क्या 1352, और अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट जो होता है अपने पास मिश्र धन होता है वो होता है अपने पास टोटल मूलधन और प्लस जो ब्याज आती है उसका टोटल अपने पास क्या होता है, उसको बोलते हैं अपन अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अमाउंट, उसको अपन अमाउंट बोलते हैं। तो अमाउंट इक्वल टू यह आ जाएगा P प्लस सी आई, और इधर 100 अपने मूलधन क्या मान लें अपन 100 प्लस इसकी सीआई की वैल्यू क्या है 8.60, दोनों को प्लस करेंगे तो 108.60। अब 108.60% इसका कितना है, इस पे कितना हो जाता है इतनी परसेंटेज पे 1352 रुपए। कितना हो जाता है 1352 रुपए। तो 1% पे 1352 अपॉन 108.16, इस पॉइंट को हटाएंगे अपन। इस पॉइंट हटाने के लिए ऊपर क्या हो जाएगा 100 का मल्टीपल हो जाएगा, और इससे 1352 से इसको कट करेंगे
तो 8 टाइम, कितने टाइम? 8 टाइम। 8 टाइम कट करेंगे, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 12.5 या 12.50। इसका जो मूलधन ज्ञात करना है इतने परसेंट का, तो अपने क्या करेंगे? 12.50 या 12.5 इंटू 100 और वैल्यू आएगी इसकी 1250 रुपए। कितनी आएगी? 1250। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एक बार वापस देख लें, अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स करने की मैं कोशिश करूंगा आपको पूरी तरह अच्छी एक्सप्लेन करने की। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, ये है कि एक राशि का ब्याज दर के हिसाब से 2 वर्ष का, कितने वर्ष का? 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 रुपए और 954 रुपए। अपन को फाइंड क्या करना है? मूलधन। क्या क्या ज्ञात करना है अपन को? मूलधन। वही 2 वर्ष वाला मैटर। अब वहां पर क्या अंतर दे रखा था? वहां पर क्या दे रखा था? जो पहले फॉर्मूला लिखाया था वहां दे रखा था अंतर। तो देखो पहले फॉर्मूला में क्या लिखाया था? जहां 2 वर्ष के लिए अंतर था, 2 वर्ष के लिए अंतर, इसका फॉर्मूला तो था अपने पास पी आर अपॉन 100, ये था। अब यहां पर क्या दे रखा है कि दोनों के अपने पास सीआई दे रखा है और एसआई दे रखा है। यहां दोनों का डिफरेंस दे देते सीआई और एसआई का। यहां गिवन ऑफ वैल्यू, सीआई की वैल्यू दे रखी है अपने पास, सीआई की वैल्यू 954 रुपए और एसआई सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है अपने पास 900 रुपए। ये 954 रुपए और ये 900 रुपए। इसका बहुत अलग तरीके का एक फॉर्मूला है, बहुत अलग तरीके का एक फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। ये होगा सी आई अपॉन एस आई इक्वल टू 200 प्लस आर अपॉन 200, 200 अपॉन ये फॉर्मूला। सी आई अपॉन एस आई, चक्रवृद्धि ब्याज अपॉन साधारण ब्याज इक्वल टू 200 प्लस आर अपॉन 200। यहां पर सीआई की वैल्यू है 954 रुपए और एसआई की वैल्यू 900 रुपए, 900, ये 900 रुपए है। और आर की वैल्यू दे रखी है अपने पास। आर की वैल्यू उनको क्या है? फाइंड करनी है। पहले फाइंड करेंगे, पहले आर की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद किसकी वैल्यू आएगी अपने पास? प्रिंसिपल यानी मूलधन की वैल्यू। सबसे पहले अपन को किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी? आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है, तो सी आई अपॉन एस आई, सी आई अपॉन एस आई फॉर्मूला है अपने पास सी आई अपॉन एस आई इक्वल टू सी आई की वैल्यू है अपने पास, सी आई की वैल्यू है चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू है अपने पास 954 रुपए और एस आई की वैल्यू है 900 रुपए। इस 20 से 20 कैंसिल। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे 9 का, तो 1 9 6 54, 106 इससे काट देंगे तो 106 टाइम। कितनी बार? 106 टाइम। और इधर क्या बच गया अपने पास? 200 प्लस आर अपॉन 2। अब ये इसके नीचे कुछ नहीं बचा था, 1 मान लेते हैं अपन। इसका इधर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 106 इंटू 2, इधर क्या बच गया? 200 प्लस आर, कितना हो गया? 212। ये 200 प्लस आर, या 212 माइनस 200। तो आर की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? आर की वैल्यू आ गई अपने पास 12। आर की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 12। अब जब अपने पास फाइंड अपन को क्या करना था? फाइंड करना है अपन को मूलधन, प्रिंसिपल अपन को फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए अब क्या करें? अपने पास आर की वैल्यू भी है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला, क्योंकि यहां साधारण ब्याज भी दे रखी है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है
एस आई इज इक्वल टू मूलधन टाइम रेट अपॉन 100। ये वैल्यू फाइंड करनी है अपन को किसकी, मूलधन यानी कि पी की वैल्यू फाइंड करनी है, प्रिंसिपल। तो यहां करें, इनको सबको मल्टीपल ले जाए, एस आई इंटू 100, नीचे टी इंटू आर, और इधर पी की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू, पी की। तो एस आई की वैल्यू अपने पास, साधारण ब्याज की वैल्यू है अपने पास, साधारण ब्याज की वैल्यू है अपने पास 900 रुपए। कितनी है, 900 रुपए। तो ये 900 इंटू 100, टाइम की वैल्यू है 2 और ये है 12। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इससे 3 से काटो, ये 4 टाइम, ये 3 टाइम, ये कट गया। इससे काटेंगे ये 25 टाइम, तो ऊपर क्या बच गया, ये 300। हाँ, इससे ये कट जाएगा 150, 150 मल्टीपल 150 इंटू 25। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो अब आप सॉल्व करो इसको, 150 इंटू 25, 1 इंटू 25, ये सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आंसर आएगा, 0, 25 है 125 और 25 और प्लस 12 3750 रुपए। मूलधन अपने पास कितना आ गया, 3750 रुपए। कितने मूलधन आ गया अपने पास, 3750 रुपए। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्ट क्वेश्चन, इंटरेस्टदार क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन वहां आते हैं घुमा के, थोड़ा सा पैटर्न घुमा के आता है, डायरेक्ट नहीं आते आरएएस में क्वेश्चन, आरएएस में घुमा के नहीं आते। इस तरह के क्वेश्चन पटवार में, वीडियो, आरएएस, इस तरह के क्वेश्चन ही घुमा के आते हैं उसमें। अब वो अपन को फाइंड क्या करना था, सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है अपन को मूलधन की। किसकी मूल निकालनी है, तो डायरेक्ट मूलधन निकाल नहीं सकते, तो सबसे पहले उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, आर रेट निकालनी पड़ेगी। क्योंकि मूल निकालने के लिए यहाँ पर आर की जरूरत पड़ेगी। अब आर तो अपने पास देखो, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू अपने पास है नहीं। इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपन को पहले ये फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, सी आई अपॉन एस आई इज इक्वल टू 200 प्लस आर अपॉन 200। यहाँ सी आई की वैल्यू दे रखी है अपने पास 954 रुपए, एस आई की वैल्यू है 900 रुपए। इसकी वैल्यू, ये फॉर्मूला होता है 200 प्लस आर अपॉन 200। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करने के बाद जहां आर की वैल्यू आई है, आर की वैल्यू आई है अपने पास 12, आर की वैल्यू कितनी आई, 12%। कितनी अपने पास, 12%। अब साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला, साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। यहां एस आई की वैल्यू अपने पास क्या स्क्रीन दे रखी है, 900 रुपए दे रखी है, 900 रुपए। पहले इसका फॉर्मूला सॉल्व कर लो, इसका इधर मल्टीपल कर देंगे और ये इसको नीचे आ जाएंगे। यहाँ एस आई की वैल्यू 900 रुपए और 100, टी की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू 12, इस दोनों को कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास मूलधन क्या आएगा, 3750 रुपए। कितना आएगा अपने पास, 3750 रुपए। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पैटर्न ही है क्वेश्चनों का आने का आरएएस का, या तो 2 वर्ष के लिए या फिर आता 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए आएगा वो क्वेश्चन अभी फॉर्मूला में बताऊंगा उसमें। 3 वर्ष के लिए ये 2 पैटर्न फिक्स हैं आरएएस में। आरएएस के लिए या 2 वर्ष का आता है या फिर 3 वर्ष के लिए। आप भले 2016 का, 18 का, 21 का, 23 का, किसी भी बैच का आप पेपर, प्री का पेपर उठा के देख लें, वहां 2 वर्ष या 3 वर्ष के लिए ही क्वेश्चन आता है। उसी पैटर्न से हम भी उसी हिसाब से क्वेश्चन करा रहे हैं आरएएस के, उसी पैटर्न के हिसाब से। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्या दे रखा है कि किसी राशि पर 2 वर्ष का
कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। चक्रवृद्धि ब्याज सीआई की वैल्यू रखी है 376.20 रुपए। कितनी रखी है? 376.20 रुपए। और साधारण ब्याज रखी है 360 रुपए। कितनी रखी है? 360 रुपए। तो राशि ज्ञात करनी है। अब उनको क्या करनी है? अब उनको मूलधन यानी कि अपन को रेट राशि ज्ञात करनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला, वही फॉर्मूला जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था कि अपने पास 200 सी आई अपॉन एस आई इक्वल टू 200 प्लस आर। ये फॉर्मूला क्या था अपने पास? सी आई अपॉन एस आई 200 प्लस आर अपॉन 100। वो क्वेश्चन जैसे मैंने अभी करवाया था उसी तरह का पैटर्न, सेम वही पैटर्न पर आप एक बार प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन निकालने की कोशिश करें। ज्यादा टाइम लगेगा आपको, मैक्सिमम 5 मिनट, कितने? मैक्सिमम 2 मिनट। 2 मिनट तो सॉल्व करें। देखो सीआई चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू कितनी रखी है? 376.20 और कितनी रखी है? 360 इक्वल टू 200 प्लस आर अपॉन 200 इधर रखिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। कैसे सॉल्व करेंगे? अब आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये इतना सिंपल अच्छा पैटर्न दे रखा है, इतना सिंपल है, इतना सिंपल पैटर्न दे रखा है आपके लिए। तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। एक बार कोशिश करेंगे तो यहां से एक जीरो कट जाएगी, इसको हटाएंगे तो नीचे 100, 376 इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। यहां से 10 जीरो कैंसिल, इधर से ये कैंसिल। अब अपने पास इससे ये 18 टाइम, अपने पास 3762 इक्वल टू 200 प्लस आर। अपन को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? आर की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है अपन को? आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए अब क्या करें? इसको अब सॉल्यूशन करेंगे। अब सॉल्व करोगे, इसका टोटल सॉल्व करो। अब सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास ये इसका डिवाइड करो 18 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये समथिंग 8 का इसे समथिंग डिवाइड करो तो 2 और ये 2 टाइम्स 0 और 9, हाँ 209। इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आई? 209 इज इक्वल टू, ये अपने पास 29 तो आर की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 9%। कितनी आ गई अपने पास? 9%। 9% वैल्यू आ गई। अब अपने पास वही एस आई इक्वल टू पी टी आर अपॉन 100। जहां गिवन ऑफ एस आई की वैल्यू 360 रुपए, पी की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। टाइम कितना दे रखा है? 2 वर्ष दे रखा है। और रेट की वैल्यू अपन ने कितनी निकाल ली? 900। इसको कट कर दें 40, इसको कट कर दें 20, 2 पी अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 पी। अपना जो राशि थी वो अपने पास कितनी आ गई? 2000 रुपए। कितनी आ गई अपने पास? 2000 रुपए। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसको अपने किसकी वैल्यू निकालनी है? अपन को आर की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है अपन को? आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू कितनी आई अपने पास? 9%। फॉर्मूला अपने पास क्या होता है? सी आई अपॉन एस आई 200 प्लस आर अपॉन 200 ये होता है। इसको कैलकुलेशन करने के बाद आर की वैल्यू आई अपने पास 9%। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एस आई इक्वल टू मूलधन
टाइम रेट अपॉन 100 ये होता है। तो पी की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू रखी 2 एंड आर की वैल्यू 9। इसे सोल्व करेंगे तो पी की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, 2000 रुपए। कितने आएंगे अपने पास, 2000 रुपए। अच्छा है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5000 रुपए का 10% क्या है, 5000 रुपए का 10%, 5000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। सबसे पहले जो अपन ने क्वेश्चन किए थे वो किए थे अपन ने 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष का अंतर था। 2 वर्ष का अंतर होने पर अपन ने क्या किया था, वो फॉर्मूला था अपने पास, ये था। अब यहां पर कितना आ गया, 3 वर्ष का, 3 वर्ष का अंतर, आर अपॉन 100 ये 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला। ये कितने के लिए, 3 वर्ष के लिए। P मल्टीपल आर अपॉन 100 का स्क्वायर, 300 प्लस आर, 300 प्लस आर अपॉन 100। ये 3 वर्ष का, जब कितना दे रखा हो, अंतर कितना दे रखा हो, 3 वर्ष दे रखा हो। कितना दे रखा हो अपने पास, अंतर दे रखा हो 3 वर्ष। कितना दे रखा हो अपने पास, 3 वर्ष। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद सी आई माइनस एस आई का अंतर तो अपन निकालना ही है। तो यहां पर डिफरेंस, इनका डिफरेंस निकालना है। पी की वैल्यू अपने पास कितनी है, 5000 रुपए। आर की वैल्यू 10%, इधर रखिए आर की वैल्यू 10%। हाँ, यहां 5000 रुपए, इसका स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर 100, 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100, और ये अपने पास 310 अपॉन 100। इसको पूरे को सॉल्व करना है। इस टोटल को सॉल्व करेंगे, टोटल सॉल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, या 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अपने पास क्या बचेगा, 5 इंटू 31, ये 5, ये आ गया। ये टोटल अपने पास कितना, ये है अपने पास 500 रुपए का अंतर कितना होगा, ये होगा 155 रुपए। कितना अंतर होगा, 3। अगर 5000 रुपए को, 5000 रुपए को 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर अगर हम निकालेंगे तो दोनों का अंतर कितना आएगा अपने पास, 155 रुपए। कितना आएगा, 155 रुपए। इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, फिर साधारण ब्याज निकाल लेंगे। साधारण ब्याज निकालने के बाद फिर उसके बाद दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस डायरेक्ट यही आएगा। इससे अच्छा था कि अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फंडा है, रामबाण है, तो फिर अपने पास क्या, डायरेक्ट हिट मारो इसमें, और हिट मारेंगे तो टाइम कम लगेगा, टाइम लगेगा तो आपको पास वहां भी टाइम का फायदा होगा पेपर में, क्योंकि अपने पास ओनली 3 घंटे ही होते हैं। वहां शेड्यूल होता है 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। 150 क्वेश्चन के बाद अगर 20 क्वेश्चन आपको मैथ और रीजनिंग के आते हैं 20 और 22 के बीच में, अगर आपने इसी में अगर ज्यादा टाइम कंज्यूम कर दिया तो उसमें आपके टाइम नहीं बच पाएगा। इसीलिए इसको जितना फास्ट कर सकें उसीलिए अपन को फायदा होगा, टाइम की बचत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1550 रुपए। कितना है, 1550 रुपए है। इसको सॉल्व करें, वही तरीका, वही फॉर्मूला, वही तरीका, वही फॉर्मूला 3 वर्ष के लिए।
3 वर्ष के लिए अगर अंतर दे रखा है, 3 वर्ष के लिए अंतर दे रखा है, यानी डिफरेंस, अंतर को डिफरेंस बोल दें, तो वही पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100, ये हो गया। अब यहां वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर अपने पास पी की वैल्यू धनराशि अपन को फाइंड करनी है, तो इन दोनों का अंतर, देखो दोनों का अंतर कितना दे रखा है अपने पास, इन दोनों का अंतर दे रखा है सी आई माइनस एस आई इक्वल टू, फॉर्मूला मैं चलो ये इस तरह से लिख देता हूं, ये है सी आई माइनस एस आई 3 वर्ष के लिए, सी आई माइनस एस आई इक्वल टू पी मल्टीपल आर का स्क्वायर आर अपॉन 100 का स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो सी आई माइनस एस आई दोनों का अंतर कितना दे रखा है अपने पास 15.25। अपन को राशि निकालनी है, मूलधन निकालना है, मतलब आपको पी की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। आर की वैल्यू कितनी है, रेट 5%, 300 प्लस आर अपॉन 100, ये हो गया। इनको मल्टीपल करेंगे 25 अपॉन 100 इंटू 100, इधर आर की वैल्यू में यहां आर की वैल्यू रख देता हूं, तो ये हो जाएंगे 305 अपॉन 100, ये हो गया। अब इनको कट कर लें, इनको कट करेंगे 4 टाइम, कितने टाइम 4 टाइम, इसको इधर से हटाएंगे, पॉइंट हटा देंगे तो यानी क्या आ जाएगा 100, इस 100 से ये 100 कट जाएगा। अब अपने पास इधर ये बच गए, ये पूरा कट गया, ये कट गया। अब यहां पर काटना पड़ेगा, 5 से काट दो तो 6 1, 5 से काटेंगे 61, कितने टाइम 61, और ये 5 से काटेंगे तो 20, कितना 20। अब अपने पास इधर बच गया 1525 इक्वल टू पी 6120, ये अपने पास ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। फाइनल आंसर, इसको सॉल्व करें, इसका इधर मल्टीपल कर दें और इसका क्या करेंगे इधर डिवाइड कर देंगे, नीचे जाएगा इसके, तो ये आएगा अपने पास 1525 इंटू 20 और 60 पी। इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो भी आए आप एक बार देख लें, आंसर आएगा कितना इसका, इससे कट करेंगे तो ये टोटल, सॉल्व करें एक बार, सॉल्व करने के बाद जिसका आंसर फाइनल आएगा वो ही इसका फाइनल आंसर होगा। तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर लगभग मेरे से 2000 रुपये, कितनी धनराशि थी अपने पास 2000 रुपये, यानी कि किसी धनराशि पर 5% की वार्षिक दर से 2-3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना रखा है 1525 रुपए, कितना रखा है 1525 रुपए धनराशि निकालनी है अपन को, पी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि मूलधन अपन को निकालना है, पी की वैल्यू निकालनी है अपन को। तो 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 3 वर्ष के लिए डिफरेंस दे रखा है, तो डिफरेंस क्या है सी आई माइनस एस आई, डिफरेंस क्या है सी आई माइनस एस आई, इसकी वैल्यू अपने पास कितनी रखी है 15.25, फॉर्मूला पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100, पी यहाँ आर की वैल्यू है 5, यहाँ आर की वैल्यू ये रख दी मैंने 305 हो गया। इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आएगा आंसर 2000,
2000 रुपए। ये इसका क्या हो गया, अपने पास धनराशि आ गई। अपने पास क्या आ गई, ये धनराशि आ गई। ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल। 3 वर्ष के लिए, कितनी वर्ष के लिए अपने बोलिए, 3 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए मैंने पहले पहले करवा दिए थे। अगर 2 वर्ष का डिफरेंस हो तो पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर, और 3 वर्ष के लिए दे रखा हो तो अपने पास है पी प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर, 300 प्लस आर अपॉन 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि, एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। और तो ये 9 वर्षों में मूल राशि की के गुना हो जाएगी। के गुना मतलब कितने गुना हो जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज लगता है। साधारण ब्याज में क्या होता है, इस साल वही ब्याज, अगले साल भी वही ब्याज, नेक्स्ट साल वही ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि इस साल 10%, तो 10% का प्लस जो ब्याज होगा उस पर ब्याज लगेगा। तो हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए, ऐसे सपोज निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चन दे रखे हों कि एक साइड तो दे रखा हो समय और इस तरह दे रखा हो गुना, कितने गुना हो जाएंगे। तो हमेशा समय का तो क्या करें, मल्टीपल, और जो गुना दे रखा है इसका क्या करें अपन, स्क्वायर। अच्छा, सिंपल। जो समय दे रखा हो उसका तो क्या करें, मल्टीपल या ऐड करते जाएं, ऐड करते जाएं ऐसे कि अब इसमें कितना समय कितना रखा है अपने पास, समय रखा है 3 वर्ष, कितना रखा है 3 वर्ष, और गुणा कितना रखा है 2। 3 वर्ष में कितना हो जाता है 2 गुना, कितना हो जाता है 3 वर्ष में 2 गुना। अब उनको फाइंड क्या करना है कि 9 वर्षों में, 9 वर्ष कब आएंगे। तो अब मैं क्या करता हूं, मैंने क्या बताया था कि या तो इसको ऐड करते जाओ या मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल करेंगे तो 3 इंटू 2, और यहां 2 का स्क्वायर, यहां मल्टीपल इधर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 6। आपको फाइंड किसमें करना है 9 साल में, और 3 इंटू 3 या 2 का 3 क्यूब, तो ये कितने हो गए अपने पास 9 वर्ष, और इसमें कितने हो गए 8। यानी कि अपने पास 9 वर्षों में वो धन कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी कि 9 वर्ष में जो धन है, 9 वर्ष में, 9 वर्ष में धन कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 गुना। तो यानी के की वैल्यू अपने पास कितनी है 8। के की वैल्यू अपने पास कितनी है 8। के की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 8। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, पटवार है, वीडियो है, रीट है, ऐसे क्वेश्चनों में इनकी भरमार लगी रहती है। हर चैप्टर में से, इस चैप्टर कम से कम मिनिमम ऐसे क्वेश्चन 2 या 3 मिनिमम क्वेश्चन आ ही जाते हैं। 2 या 3 से मिनिमम क्वेश्चन आ ही जाते हैं। कितने आ जाते हैं 2 या 3 क्वेश्चन मिनिमम आ ही जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह है 7500 रुपए की, 7500 रुपए की धनराशि पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में कितना हो जाता है 1500 रुपए। कितना हो जाता है 1500 रुपए। कितना हो जाता है 1500 रुपए। 4 वर्षों में 7500 रुपए की धनराशि कितनी हो जाएगी, 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे मैंने पहला बताया था वैसे ही क्वेश्चन है ये भी। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कितनी आती मान चलो अपन मान लेते हैं कि आज की 2 वर्षों में, तो 2 वर्षों में अपन क्या मान लें 2 वर्षों में n गुना हो जाता है। कितना हो जाता है n गुना। कितना हो जाता है n गुना। अपन मान लेते हैं कि पहले क्या रखा है कि ब्याज दर पर 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, तो सपोज अपन मान लेते हैं कि 2 वर्षों में कितना हो जाता है n गुना। तो अपने पास देखो टोटल अपने पास कितने कितने हो गए 1500, 15,000, और टोटल अपने पास राशि कितनी थी पहले मूलधन 7,000, तो ये कितने हो गए अपने पास 2, तो कितना हो गया वही 2 गुना।
ये तो कहा था मैंने 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 2 गुना। अब इसमें क्या फाइंड करना है कि 4 वर्षों में, कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। अगर इसका 1500 का 2 वर्षों में कितना है, कितना हो रहा है? 15,000 रुपये हो रहा है। तो 4 वर्षों में, 4 वर्षों में 7500 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज पर राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर धनराशि ये हो जाएगी अपने पास कितने हैं? 7500 रुपये। और कितने वर्ष में? 4 में। तो ये अपने पास कितने हो गए? 0 0 0 30,000 रुपये। कितने हो गए? 30,000 रुपये। 30,000 रुपये ये अपने पास 30,000 रुपये अपने पास टोटल हो गए। अब अपने पास इसमें कोई भी समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे रखे हैं अपने पास, अच्छा है। देखो ये क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन ये भी सक्सेसिव मेथड से कराया था। सक्सेसिव मेथड अपने पास आप अपने पास क्या दे रखी हैं, इसमें अपने पास रेट दे रखी है। तो R1 प्लस R1 इंटू R1 ये अपने पास सोल्व किया था। ये वाला सक्सेस मेथड, ये वाला अपने ये किया था फर्स्ट क्वेश्चन। सक्सेस मेथड क्या होता है? ये वाला अपने पास है। तो किसकी वाले निकालेंगे अपन? यहाँ आरबीआई निकाल ली। इस पर कितना मूलधन दे रखा है? 2100 रुपये। इसका कितना हो गया? 100। ये हो गया अपने पास। इस तरह से क्वेश्चन अच्छे किए। अब मैं होप करता हूं कि अगली नेक्स्ट क्लास हम बहुत जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू।